जी राजू भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। तो शौकीन पीके के साथ आज आपका फर्स्ट ऑनर रिव्यू है मेहरान का। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हैं? हाँ जी, एक्साइटमेंट है। और क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास से काफ़ी पहले से है, जब मैं इवन के छोटा हुआ करता था, तो इस गाड़ी के साथ बहुत यादें हैं। तो फिर चलें इसका ऑनर रिव्यू करें शुरू? हाँ जी, आ जाएं, चलें। ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब शौकीन? कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है गाड़ियों के शौकीन के लिए, और जो कि एंटीक गाड़ियों के शौकीन उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जिस मेहरान में हम हैं ये तकरीबन 31 साल पुरानी मेहरान है, और ये मेहरान है राजू की और जुहेब की। ये है मेरे साथ राजू, और ये पीछे बैठे हैं जुहेब, जिनको हम जेबी भी कहते हैं। तो क्या हाल है राजू, कैसे आप? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा राजू, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की सबसे पहले और इम्पोर्टेंट सवाल से कि ये मेहरान कब से आपके पास? ये मेहरान हमारे पास से 1992 से समझ लें आप, हमारे पास है, और ऑलमोस्ट बन जाते हैं 31-32 साल। और ये फर्स्ट हैंड हमने ये गाड़ी मंगवाई थी कराची से, और तब आई थिंक ये गाड़ी थी, इनवॉइस इसकी थी 1,15,000 से 20,000 की ये गाड़ी हुआ करती थी। तो नंबर खैर इधर लाहौर का ही लगा है। हमारी इस गाड़ी का नंबर जो है लाहौर का ही है, कराची से सिर्फ मंगवाई थी हमने। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है ये गाड़ी आपसे 2 साल छोटी या साल छोटी है? हाँ जी, कह सकते हैं 3-4 साल छोटी। इसका मतलब पहले आप दुनिया में है, बाद में ये गाड़ी है। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरे जो अब्बू थे, तो अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, तो वो जो है इसी गाड़ी पे जब वो आई थी नहीं, तो मिठाई लेने गए थे। और कुछ मोमेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें जो है वो याद रहते हैं। तो वो मुझे अभी भी याद है, मैं इधर पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था, और मेरे अब्बू जो है वो मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गए थे जब हमने ये गाड़ी आई थी हमारी कराची से। यानी आपकी घर की और आपकी फैमिली की पहली गाड़ी ये मेहरान थी। और जेबी, आपका कैसा, आपकी यादें इस गाड़ी के साथ, और कैसा फील होता है जब भी आप? बहुत सारी है, क्योंकि इसी गाड़ी पे ही हम टोटली जो है आना जाना कहीं भी होता था इसी पे करते थे। और हमारे कजन्स वगैरह जो भी कराची से आते थे दूसरी सिटीज से, उनको लेने जाना, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं इस गाड़ी में हमारी। और बड़ा अच्छा इसने साथ दिया हमारा, और अब हमारा दिल भी नहीं करता इसको सेल करने का। मतलब अगर आप गाड़ी चेंज भी करना चाहें तो हम चाहते हैं कि ये गाड़ी हम अपने पास रखें, क्योंकि इसके साथ हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इसके कोई मेजर कोई इसका एक्सीडेंट हुआ हो जब से आपने रखी हुई है? या एक्सीडेंट, हम छोटे थे, स्कूल जा रहा था मैं, तो मेरी मदर जो है वो गाड़ी ड्राइव करती थी ये, तो तब हुआ था हमारा एक्सीडेंट जो है, मदर का हिट हुआ था, आगे की स्क्रीन जो है वो पूरी जो है वो टूट गई थी। अच्छा, लेकिन ऐसा शुक्र है कि लेकिन मेजर एक्सीडेंट कोई नहीं है कि जिस तरह इसकी आगे से फ्रंट से मैंने देखा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसकी मैंने बोनट खोल के इसकी पट्टी देखी थी, और इसका जो अंदर से जेन्युइन है, बोनट से अंदर होता और सारा जो है सब जो है वो जेन्युइन है। बस ये बाहर से शावर करवाई थी मैंने, अच्छा, कोई 4-5 साल पहले। अच्छा, तो उसके अलावा जो है अंदर से टोटली जो है ये गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में। ठीक। चलें, ये हमने अब इसका मॉडल तो पता कर लिया कि इसका मॉडल है 91 मॉडल है राजू? 92 जो है 92 मॉडल है। ठीक है, और तब से ही ये गाड़ी आपके पास, आपकी फैमिली की पहली कार थी और आप इसको चला रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस गाड़ी को आज तक चलाने में कोई एक्सपेंसिव कोई इसके पार्ट्स आपको पड़े हों, या आपको कोई लगता हो कि ये चीज जो है गाड़ी के अंदर ये ना होती तो ये गाड़ी बहुत अच्छी होती और मजीद ये गाड़ी क्या कहते हैं आपके लिए कंफर्टेबल होती? नहीं, इसके जो है ये जेन्युइन गाड़ी में जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इसके जेन्युइन है। हमने एडिशनली कुछ भी लगाया, आप जैसे देख सकते हैं डैशबोर्ड इसका है, इवन के जो स्पीडोमीटर है ये अभी तक वही लगा हुआ है जो शुरू से इसके साथ आया है। हम लोगों ने इसमें और कोई एडिशन नहीं करवाई। हाँ, कुछ टाइम पहले ये जो है जोहेब, इसने रिम लगवाए थे, शौकिया, वो भी 13 के रिम लगवाए थे। वो रिम थे कि जरा स्पोर्ट्स लुक, और इवन के इसका जो आप ये देख सकते हैं ये है, ये भी जो है इसने लगवाया था छोटा स्पोर्ट्स का। अच्छा, इसका स्टीयरिंग जो है वो अभी हमने बिल्कुल जेन्युइन लगाया हुआ है। पहले हमने लगवाया था इसमें दूसरा जो स्पोर्ट्स लुक होता है, छोटे साइज का। खैर हमने कुछ साल उसको यूज़ भी किया, लेकिन उसका इशू ये था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी हमें गाड़ी टर्न करते हुए, और ये बड़ा इशू आता था।
और फिर उसके बाद अब जब से इसको ओरिजिनल उसका पहले पड़ा हुआ था ये दोबारा लगवाया है हमने, तो अब ये काफ़ी ना बेहतर हो गया, स्मूथ जैसे इसमें हमें फील होता है। ठीक है। अच्छा राजू, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब ये है कि इसके अंदर इंजन कौन सा है इस वक्त? आपने कोई रिप्लेस किया है, स्वैप किया है, या जो जब आपने गाड़ी ली थी 92 में जब गाड़ी थी कि वही इंजन अभी तक चल रहा है? इंजन इसका वही है जो ओरिजिनल गाड़ी के साथ आया था। उसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या करवाया था, आपको पता है कि 32 साल पुरानी गाड़ी हो गई है ये, तो उसमें थोड़े बहुत काम तो निकलते ही रहते हैं। उसमें हम लोगों ने रिंग पिस्टन वगैरह चेंज करवाया था, पूरा जैसे इंजन का काम करवाया था। इसका इंजन हमने खुलवा के जो है उसके रिंग पिस्टन चेंज करवाए थे, और थोड़ा सा मतलब जो इशू था। कितना आपका खर्चा आया था इंजन के काम के ऊपर, ओवरहॉलिंग के ऊपर, या इंजन को दोबारा आपने जो रीन्यू करवाया, कि जो के लोग देख रहे हैं इसमें, जो शौकीन मेहरान लेना चाहते हैं अपनी लाइफ की पहली मेहरान? क्योंकि मैं ये पॉइंट एक ऐड करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से जितने भी इस्टेब्लिश्ड लोग हैं इस वक्त, जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं या इस वक्त अच्छी पोजीशंस पे जो लोग हैं, मेरा जो ख्याल है कि 80% लोगों की पाकिस्तान में और कम से कम लाहौर में उनकी पहली गाड़ी मेहरान ही थी। और इस वक्त जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे काफ़ी यंगस्टर्स और काफ़ी जो इस वक्त अभी इन्होंने जॉब शुरू की है, तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी मेहरान लें। तो अगर वो इस कंडीशन की है, इतनी पुरानी मेहरान लेते हैं, तो उनको इंजन को रिपेयर करवाते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा उनको? ये डिपेंड करता है कि हाँ इंजन में क्या क्या काम होने वाला है। हमारे तो खैर रिंग पिस्टन वगैरह धुआं थोड़ा काला मारना शुरू कर दिया था इसने, तो वो फिर मैकेनिक ने फिर एक अंदाजन के कितना, मतलब आपका खर्चा कितना आ गया था जो आपने जितना काम करवाया? आई थिंक मैक्सिमम राउंड अबाउट लाख के अंदर अंदर ही, 1 लाख के अंदर अंदर जो है वो आपका टोटल गाड़ी का काम। तो कभी आपने पता किया कि इसका आप इंजन जो नई मेहरान आ रही है उससे स्वैप कर लें, या जो EFI इंजन है वो लगवा लें? इस बारे में आपने कोई रिसर्च की? ऐसा जितनी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो अभी कुछ रिसेंट टाइम पहले ही बस थोड़ा सा हुआ था कि जैसे धुआं मार रही थी और फील होता था कि इसका रिंग पिस्टन का काम होने वाला है, तो वो फिर हमने जो है वो खुलवा के, हमारे सामने ही वर्कशॉप है, तो उन्होंने काफी अच्छा हमें गाइड करके जो है इसका काम किया था, तो उसके बाद से माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है गाड़ी को। अच्छा, आपने कभी इसमें AC लगवाया या सोचा किसी लगवाया, या अभी इसमें AC नहीं है? नहीं, AC तो इसमें नहीं इंस्टॉल हुआ। ठीक है, क्योंकि मेहरान मैंने भी मेहरान रखी थी काफ़ी साल पहले, और काफ़ी देर रखी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि तकरीबन हर फैमिली की पहली गाड़ी मेहरान ही होती है, जिन्होंने सबसे अपनी पहली गाड़ी ले ली, या कम से कम घर में अगर 5, 4 या 2-3 गाड़ी, तो उसमें से एक मेहरान ज़रूर होती थी। अब चीज़ें बदल रही हैं, अब लोग दूसरी गाड़ियों की तरफ चले गए, फिर जैपनीज कार्स आ गई, लोगों ने सेकंड कार उसको बना लिया, जो कि बच्चों को स्कूल लेके आने जाने के लिए, या जिसने सीखनी है तो सबसे पहले में जो है मेहरान लेना पसंद, मेहरान में ही सीखते हैं, और लोग जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो भी ज़्यादा मेहरान लेके होती है। अच्छा, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि ये पॉपुलर है ये गाड़ी, ये चीज़ मशहूर है इस गाड़ी मेहरान के बारे में, कि इसमें एक तो हीटिंग इशू आता है, ठीक है, गाड़ी हीटअप हो जाती है, और AC पे जो कार्बोरेटर वाला इंजन है वो तो बिल्कुल भी मतलब AC नहीं बर्दाश्त करता। बिल्कुल हमें उन्होंने भी यही कहा था, हमें काफी मैकेनिक्स वगैरह से इस बारे में बात की थी, तो वो कहते हैं कि फायदा नहीं है, आप पैसा भी खर्च करोगे और AC आप लगवा लेते हो ना, तो आपको ना ये आए दिन इशू आते रहेंगे, कोई ना कोई गाड़ी हीटअप हो जाती है, तो इसके जो रेडिएटर है ना उसका ये इशू है, क्योंकि हमारा EFI इंजन तो है नहीं। EFI इंजन होता है, हाँ जी, उन मॉडलों पे हो सकता है कि वो AC को थोड़ा बहुत काम करता हो या ना शुद्ध करता हो, लेकिन हमारा जो इंजन है वो हमने ना इसको चेंज किया। इसका मतलब ये है कि फिर अगर पुरानी मेहरान ली जाए और जो कि 20-25 साल पुराना मॉडल हो, तो उसके आप तो यहाँ तो कोशिश करें कि EFI इंजन की तरफ चले जाएं, वो अगर मिलते हैं, हाँ, तो अगर नहीं तो अच्छा मैकेनिक ढूंढें, क्योंकि अगर आपने AC चलाना है, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसमें ये है कि EFI इंजन इज वेरी गुड विद एन AC, ठीक है। कार्बोरेटर इंजन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं था, और ना हमने भी, जब हमारे पास भी थी तो हमने भी कभी तो उस पे AC लगा जरूर हुआ था गाड़ी में, लेकिन कभी चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेहरान में हीटिंग इशू होता है और हीटअप होती है। ज़ुहैब ने जैसे कहा कि इसकी गाड़ी का इंजन जो ओवरऑल करवाया था उस पर तकरीबन 1 लाख खर्चा, आपको भी ऐसा लगता है इतना आया था? नहीं 1 लाख नहीं आया, ये उसको जो है वो उसको मिस्टेक लगी है, उसने मेरे ख्याल से प्राइस इंक्लूड की है सारी मिला के ना, टेंटिंग पेंटिंग जो हमारी हुई थी, अच्छा, थोड़ा बहुत पीछे से लगा था, तो हमने वो करवाया था, तो वो मिला के और इंजन का काम मिला के ये फिर जाके 1 लाख बनती है, वरना मेरे ख्याल से इंजन का
सिर्फ बात की जाए तो ये 40 से 50 के राउंड अबाउट ही बनती है। ठीक बाकी है। ऊपर का जो खर्चा है ना वो हमारे डेंटिंग का हाँ, है। हाँ। तो वो उसको मिस्टेक हुई थी, वो 1 लाख वो है। और बाकी जो काम हुए थे, शॉक्स वगैरह का काम हुआ, जो भी इसका ठीक ठीक ठीक। इंटरनल, यानी मतलब अगर टोटली किसी ने गाड़ी को इसकी चीजें फिक्स करनी है या पेंट भी करना तो वो 1 लाख तक अपने माइंड में, वरना अगर सिर्फ इंजन का अगर किसी ने काम करवाना है, इंजन को ओवरऑल करवाना है कि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, इंजन सही चले और स्पीड अच्छी रहे गाड़ी की, 40 to तो फिर 55 अपनी के अंदर जो है वो तो जो भी शौकीन इस मॉडल की या इस इंजन की गाड़ी लेना चाह रहा है तो वो अपने ज़हन में 30 से 40 हजार रुपया रखे कि वो बिल्कुल। उसको इतना और ये भी मैं आपको तकरीबन 4 से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। थोड़ा सा भी आपको पता है कि महंगाई के हिसाब से रेट लेकिन मेहरान का तो मैंने यही है कि इतना नहीं ज्यादा प्राइस। लेकिन ये भी हमने अब एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये काम हमने को 25 से 26 साल बाद जाके इंजन का काम हुआ है। अच्छा मतलब अप्लाइड फॉर गाड़ी लेने के बाद भी 25 साल बिल्कुल एक्यूरेट चलती रही। जबरदस्त। एंड पे जाके मजबूरी हुई कि थोड़ा बहुत तो उसको करवाना पड़ा। चल ठीक है, ओके। तो वो फिर आपकी गाड़ी ऐसी उठा दी। अच्छा, अब सबसे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सारे जानना चाहते हैं कि जब आपने गाड़ी ली थी तो इसकी इनवॉइस प्राइस क्या थी, तो आपको याद है? इसकी इनवॉइस प्राइस मैं अंदाजा दे देता हूँ, लेकिन राउंड अबाउट 120 से 150, यानी कि 1,20,000 है, 1 लाख मैक्सिमम 30 के राउंड अबाउट आई थिंक होगी थी। इसका हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता, मेरी तो उस टाइम बॉर्न हुई थी तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो अच्छा, हमने यानी लोगों अब से गाड़ी सुना। आप गाड़ी के साथ साथ ही आए थे दुनिया हाँ, में। बिल्कुल इस तरह ही। ठीक यानी है। कि अब 1.25 लाख लगा दें, इसकी इनवॉइस इतनी हाँ, होगी। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि आज के दौर में इतनी प्राइस में मेरे ख्याल से एक अच्छी बाइक भी नहीं तो आती। 70 भी होंडा की मेरे ख्याल से 120 की नहीं आती, 120 की, वो भी उससे अबव है। क्या बात है। तो अब इसकी इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू कोई किसी ने आपको कभी ऑफर दी हो या आपने कभी रेट लगवाया हो तो वो क्या होगी, आपको एक आइडिया देंगे जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं मेहरान, तो वो किस प्राइस रेंज में ले सकते कुछ टाइम पहले ही हमें मतलब कि यहाँ से कोई ऑफर आती रहती है। जैसे हमारे घर के पास एक मैकेनिक है, उनके पास कोई कस्टमर आ गया कि कोई मेहरान का, तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि यार आपकी मेहरान जो है आपने सेल आउट करनी है। तो उन्होंने एक अंदाजा बताया था अभी पिछले 3-4 महीने पहले की बात है कि एक बंदे ने इसके तकरीबन 3.5 से 3.25 के करीब ऑफर हमें कर दी। अच्छा, वाह। 3-3.5 से ऊपर ही लगाया था उसने। लेकिन हम ये है कि गाड़ी, हम कहते हैं कि एक चीज बनी हुई है और गाड़ी जैसी मर्जी हो। अब देखिए छत तो इसके ऊपर है ना, सर्दियां हो गर्मियां हो, अब गर्मी में धूप से बच जाते हैं और सर्दियों में सर्दी से कवर हो जाते हैं। हाँ, अगर हम वो इसके जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो निकाल देंगे, बंद हो जाती हैं। करंट सिचुएशन देखें ना कि 1.5 लाख में तो बाइक भी नहीं आ, पर हमारे पास तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है। नहीं, करंट सिचुएशन में आपकी अगर जो करंट वैल्यू है 3.5 या 4 लाख की भी अगर ये गाड़ी है तो 3.5 लाख में इस वक्त YBR और ये इस तरह की जो बाइक्स है वो आती हैं। ठीक है, तो फैमिली के लिए, छोटे बच्चों को करीब प्ले लैंड लेके जाने के लिए या बच्चों को उनकी नानी का लेके जाने के लिए तो ये एक अच्छी सवारी है। और सर्दियों की तो जो मैंने सुना है कहते हैं कि मेहरान सर्दियों की बादशाह कि सर्दियों में इस गाड़ी में आपको महसूस ही होता है कि आप एक छोटी गाड़ी में बैठे हैं और कोई आपको तंगी। हाँ, गर्मियों में इस वक्त जैसे हम बैठे हैं एसी नहीं है और पसीने तो आएंगे, लेकिन फिर भी 4 पहिए हैं और आप 4 या 5 लोग इजीली बैठ सकते हो। और अब आपने कहीं जाना है किसी का तो आप क्या कहते हैं 5 लोगों की जो फैमिली है वो जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके स्पेयर पार्ट्स को डिस्कस कर लेते थोड़ा। मेहरान तो मशहूर है ये भी कि मेहरान के स्पेयर पार्ट्स इतने सस्ते हैं कि जैसे कि एक बाइक के स्पेयर पार्ट्स हो, तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई मसला नहीं था कि साइड मिरर इसके अक्सर टूटता रहता है, अक्सर इसकी कोई ना कोई लाइट खराब हो जाती है। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि आपका जो बोनट है इस वक्त जो मेहरान अब चल रही है उनके बोनट में वो बटन नहीं है, ये मैं वीकली पैड हो जाएगा सेंटर में बटन। हाँ, सेंटर में बटन खोलने के लिए। तो ये बड़ी है कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो भूल गया था। ठीक है, मुझे याद आ रहा है हमारे पास भी 92 या 93 मॉडल था, उसमें भी ये बटन हुआ करता था। ठीक है, हो गया। तो मैंने देखा कि आपने लाइट्स पिछली चेंज करवा दी हुई हैं और अगली भी मेरे ख्याल से लाइट्स आपकी इस वक्त चेंज्ड ही हैं, पुरानी नहीं है। लाइट्स तो क्यों इसलिए है कि वो एक तो आपको पता है कोई ना कोई हल्का फुल्का कहीं कोई हिट कर देता है, तो अगली लाइट से अब थोड़ी सी जो अपना मध्यम हो जाती हैं, करना पड़ जाता है, बल्ब चेंज कर लिया उसका या फ्रेम चेंज करना पड़ जाता है, तो वो हम ये है कि कर लेते हैं। लेकिन
उसका भी खर्चा इतना नहीं है। अभी मैंने पिछली लाइट्स लगवाई हैं, ये मेरे ख्याल से कोई 2000 के अंदर मुझे पूरी इसकी जोड़ी मिल गई है, 2400। वाह। हाँ जी, ये पूरी दोनों लाइट्स हाँ, तो ये होती है आपके पास होंडा सिटी या कोई और गाड़ी होती तो आपको बल्ला का पता जाना था, बिल्कुल बल्कि आपकी मेहरान बिक जानी थी उसकी लाइटें लगवाने के लिए। ये आजकल मैंने सुना उसकी फॉर्च्यूनर की और ये दूसरी जो है स्पोर्टेज वगैरह, इनकी लाइट बहुत एक्सपेंसिव, टिसॉन की एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा। तो आपको लग पता जाना था। चलें, ठीक हो गया। बाकी हमारी इस गाड़ी के साथ मेमोरीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम कभी सेल की तरफ गए ही नहीं है कि इसको सेल करना है। हम कहते हैं कि और गाड़ी परचेज कर ले, वो बंदा समर के लिए यूज कर ले जिसमें एसी लगाओ, और ये विंटर्स के लिए तो बहुत असल ही में best ये है। गाड़ी में आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि मेरे फादर ने तो चलाई, उसके बाद मेरी मदर जो थी, मेरी मदर जो है वो हमें स्कूल से लेने आया करती थी इसी गाड़ी पे। तो उसके बाद फिर खैर जब मैं मैट्रिक में चला गया, मुझे बड़ा शौक हुआ करता था, तो मेरे अब्बू मुझे सुबह ही फजर के टाइम मुझे इवन के ड्राइविंग सीट पे बिठा के मेन रोड पे ले आते थे कि यार आपने गलियों में नहीं चलानी, आप अपना जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह रखो कि मेन पे चूंकि आपने चलानी ही है तो गलियों में नहीं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जो है ना वो नहीं तो गाड़ी चलाने की- अब पहले आपके फादर ने चलाई, फिर अब आपने चलाई, फिर अब आपके बच्चे भी इस गाड़ी में बैठते हैं। बिल्कुल हमारा यही रहा इंशाल्लाह कि वो इसका भी मतलब इसी से सीखेंगे और फर्स्ट और चलाएंगे। सेकंड थर्ड जनरेशन इस गाड़ी में, और आपको उम्मीद है कि वो भी इस पे गाड़ी चलानी हाँ जी, सीखेंगे। इंशाल्लाह हम उनको भी इसी गाड़ी पे करवाएंगे। ठीक हो बाकी गया। अल्लाह ताला और भी दे, हाँ। लेकिन ये गाड़ी हमारे साथ काफी मेमोरीज है और हम इसको मजीद आगे हाँ। अपने बच्चों को भी अच्छा। ये गाड़ी जो है वो अच्छा, लास्ट पे जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी फ्यूल एवरेज आपको क्या आती है विद इन सिटी, या अगर लॉन्ग पे आप गए तो फिर क्या आती है, ताकि जो भी इस मॉडल की या कॉर्पोरेटर वाला इंजन जो है, जो पुराना इंजन है EFI से पहले वाला, वो लेना सोच रहा है तो उसको पता हो कि ये फ्यूल एवरेज उसको मिलेगी। अच्छा इसकी एवरेज ना, अभी हमने कुछ इसका इंजन का काम करवाया था, जो कि इसके कॉर्पोरेटर का काम था, इंजन का काम थोड़ा बहुत करवाया था, तो उसके बाद इसकी एवरेज जो एक हमने लमसम 12 से 13 की दे रही है ये। ठीक है, तो कभी आपने इसमें CNG लगवाई हो या कभी पास में कभी? CNG इसमें काफी देर लगी रही है हमारी, बल्कि हमने अभी ये पिछले कुछ 5-6 महीने पहले इसके सिलेंडर उतरवाया। तो CNG पे एक्सपीरियंस और पिक कैसी थी इसकी? CNG पे ना पिक इसके नहीं है, लॉन्ग रूट पे मतलब कि हम जब जाते थे आउट ऑफ सिटी फैसलाबाद वगैरह तो जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे सिस्टर होती है मेरी, तो हम लोग आउट ऑफ सिटी फैसलाबाद हम ज्यादा जाया करते थे इसी गाड़ी पे, तो तब इसकी एवरेज अच्छी थी। और तब तो CNG भी बहुत सस्ती हुआ करती थी, आपको पता है कि 4 इसके पॉइंट्स होते थे और काफी अच्छी निकाल लेते 300 थे। रुपए में हम फैसलाबाद। अब जब से वो आपको पता है कि ये मसला आ गया, अब तो पंप्स भी सारे बंद हो गए, तो हमने कहा कि एक तो पीछे ऐसे ही वजन पड़ा हुआ है और फिजूल है, तो मैंने उसके आगे से किट भी उतरवा दी और पीछे सिलेंडर भी सेल आउट कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। चलो जी, ले जी अब करते हैं वीडियो को एंड। ले जी व्यूअर्स, शौकीन, ये था आज का मेहरान का ऑनर रिव्यू, जिसको हम प्यार से बॉस भी कहते हैं, और बॉस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर फैमिली की पहली गाड़ी मेहरान थी और उसके बाद ही दूसरी गाड़ियां घर में एंटर होती है, क्योंकि जब तक बॉस है दूसरी गाड़ी एंटर नहीं हो सकती। तो ले दे हमें इजाज़त, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह हम अब रेगुलरली अपने शौकीन पी के चैनल को अपडेट करते हैं विद मोर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।